की निजी वस्तु जलाओ। मैं उनकी बातचीत सुन सकता हूं, उनकी मदद कर सकता हूं, अधूरे काम पूरे कर सकता हूं। गुरुलो, तुम्हारा यह ढोंग बहुत है। यह कैसे संभव है कि तुम मृतक की वस्तुएं जला रहे हो? अंकल, मुझे कुछ जलाने की जरूरत नहीं, बस तुम्हारी मदद कर सकता हूं। लेकिन नतीजा यह हुआ कि इंटरनेट स्टार लीजी अचानक प्रसिद्ध हो गई और दावा करने लगी कि वह बस स्पर्श से ही भूतों की आवाज बन जाता हूं, यहां तक कि मुफ्त सेवा भी। अरे सच में? अच्छा जी, यह तो बहुत अच्छी बात है। तुम ठग हो। तुमने पैसे लिए। मेरी पत्नी ने मुझे 3,000 रुपए दिए थे और तुमने मेरी पत्नी की याद को भी नष्ट कर दिया। वह एकमात्र स्मृति चिन्ह है। तुम मुझे मेरी पत्नी की चूड़ी वापस दो। तुम चुकाओगे, तुम चुकाओगे, तुम चुकाओगे। मास्टर लो, ये आदमी यही कर रहा है। आसमान सब देख रहा है। तुम जल्दी से पैसे अंकल को लौटा दो, नहीं तो बुरा फल भोगोगे। हाँ, जल्दी पैसे चुकाओ, पैसे चुकाओ। तुम मुझे नहीं चुकाओगे, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अरे, ली जियाई के आने से मेरी साख गिर गई। मृतक के परिवार को मुझ पर शक हो गया। पैसे इकट्ठा करने का मौका लिया, अवशेषों को नष्ट किया, मुझे सड़क के बीच तक पीछा किया। एक कार दुर्घटना में मौत हो गई। मास्टर लो, मेरी पत्नी की मौत बहुत अचानक हुई। एक भी शब्द कहे बिना चली गई। यह वही है। मैं फिर से जीवित हो गया हूं। कृपया मेरी मदद करो। उसे देखो, आखिर और क्या अंतिम इच्छा है। माफ कीजिए, मैं मास्टर लो, मास्टर लो अवशेष जलाते हैं और 3,000 रुपए शुल्क लगता है। अरे, हमारा परिवार तो गरीब है, क्या आप थोड़ी रियायत दे सकते हैं? नहीं गुरु लो, यह आत्मा संस्कार तो पुण्य का काम है। आप इतना अधिक शुल्क लेते हैं और मृतक की वस्तुएं भी जलाते हैं। यह वास्तव में ठीक नहीं है। ठीक है, ऐसा करते हैं। तुम एक बार अपना नियम तोड़ दो। इस अंकल को मुफ्त में एक बार देख लो। मैं भी देखना चाहता हूं, आखिरकार तुम और मैं जो देखते हैं, क्या वह एक जैसा है या नहीं। पिछले जन्म में ली जियाई ऐसी ही थी। मृतक के परिवार वालों का कदम दर कदम इस्तेमाल किया, मुझे मौत के घाट उतार दिया। बाद में उसने नाटक भी किया, कहा कि मेरी अंतिम इच्छा पश्चाताप करने की थी और सारी संपत्ति दान करने की। लेकिन उसने मेरी विरासत पर कब्जा कर लिया। इससे लाखों फॉलोवर्स बढ़ गए और वह आर्थिक रूप से आजाद हो गई। तुम एक बार अपना नियम तोड़ दो। यह भैया तो इतना आसान भी नहीं है। हाँ सही कहा, बिल्कुल सही। एक बार दिखा दो न। मास्टर लो, मेरा परिवार वास्तव में अब बहुत पैसे नहीं बचे हैं। कृपया मेरी मदद करें। मैं अपनी पत्नी से कहूंगा, आकाश से आपकी रक्षा करे। मास्टर लो, उन्होंने ऐसा कहा है, फिर भी आप मानने को तैयार नहीं हैं। क्या आप मानना नहीं चाहते? क्या अभी भी हाँ कहने से डर रहे हो? इससे पहले मेरी ली जी से कई बार मुठभेड़ हुई। वह बिना एक शब्द गलत किए मृतक की अंतिम इच्छा बता देती थी। मैं सोचता था कि मेरी कला कमजोर है, परंतु वह कभी खुद से कोई ऑर्डर नहीं लेती थी। हर बार जब मैं कॉल लेता हूं, वह तुरंत आ जाती है। अगर कहो कि इसमें कुछ अजीब नहीं है, मैं यकीन नहीं करता। माफ करना, मुझे भी तो खाना है। क्योंकि तुम इतने उदार हो, तो यह ऑर्डर तुम्हारा है। मैं नहीं उठाऊंगा, तुम नहीं उठाओगे। तुम नहीं उठाओगे। हाँ, मैं नहीं उठाऊंगा। पिछली 2 बार वही मुझे गुस्सा दिलाती थी, मुझे उससे मुकाबला करने पर मजबूर करती थी। आज मैंने हार मान ली है। अब ऑर्डर स्वीकार नहीं करते। देखते हैं वह कैसे खेलती है। लो यिंग, हालांकि तुम्हारी आत्मा संचार विधि थोड़ी पुरानी है, लेकिन स्वर्गवासी के लिए हमें और सम्मान दिखाना चाहिए। उनकी अंतिम इच्छा का क्या हो अगर हम साथ मिलकर काम करें? देखते हैं कुछ छूट तो नहीं गया। माफ करना, आज मैं ऑर्डर नहीं ले रहा। जब तुम इतने काबिल हो, तो फिर तुम ही संभालो। अरे जल्दी करो। अगर बाद में मास्टर ली ने मन बदल लिया, शायद अब पैसे लेने लगेंगे। अरे लो यिंग, महान गुरु ली, कृपया मेरी मदद मुफ्त में कर दीजिए।
इस बार मैं नहीं हूं। देखते हैं तुम क्या करते हो। मिंग डाइडाई, यह हिम्मत आम अध्यात्मवादी में नहीं होती। यादें वापस नहीं आती, ऐसे महत्वपूर्ण पल में आगे आने वाला ही असली गुरु होता है। हल्का नीला ये बाँव के हाथ लगते ही वह नकारात्मक ऊर्जा छंट जाती है। वास्तव में सक्षम और विनम्र। अकेले दुनिया में यह सीधा आशीर्वाद बांट रहा हूं। उडाईडाई, यह हिम्मत आम अध्यात्मवादी में नहीं होती। धन्यवाद। यह तो मेरा कर्तव्य था। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा था ना। मास्टर जी, आप तो सच में अद्भुत हैं। बिल्कुल सही। मुफ्त में और कुछ जलाने की भी जरूरत नहीं। बिल्कुल। वाह, कितनी शानदार। जी बहुत तेज है। सामने वाले उस बेरहम जानवर की तरह नहीं। इतने कम शब्दों के लिए 3000 की मांग। लूटने क्यों नहीं चले जाते। बिल्कुल सही। जी आज बहुत बढ़िया। 29 ईबाओ। शुक्रिया बेबी। इसलिए वह मुफ्त है। ये कार्निवल मेरी फीस से ज्यादा नहीं है। लेकिन ली जी ने जो कहा थोड़ा अजीब है। मैंने उस आदमी को देखा, उसके पास बच्चा नहीं था। क्या मैंने गलत देखा। सबके कोई सवाल हैं तो मेरे पास आ सकते हैं। मैं सबकी मदद मुफ्त में करूंगी। लाइक्स की संख्या लगभग नंबर 1 पर पहुंच रही है। अरे ली जी, दूरदर्शिता से मिली प्रसिद्धि, पर यह दोधारी तलवार है। उसके साथ ही इंसानों के अलावा और भी चीजें हैं। इसीलिए तो मैं एक दिन में सिर्फ 2 ऑर्डर लेता हूं। आखिर ये तो अधोलोक की चीजें हैं। आ रही हैं। आ गई। आ गया। इसे भेजना आसान नहीं होगा। दूर से संपर्क करो काबूसी। मां जल्दी चली गई। जल्दी चले जाने से पानी बहता रहता है। जल्दी चले जाने से पानी के साथ बह जाता है। नहीं, मुझे अपने वरिष्ठ भाई को बताना होगा। मेरे लिए ली जी की जानकारी खोजो। वह बहुत ही अजीब है। उसके प्रोफाइल में डिप्लोमा ग्रेजुएट लिखा है। उसने बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा था, लेकिन अचानक उसे अलौकिक शक्तियां आ गईं। यह चीज या तो पारिवारिक विरासत होती है या फिर गुरु से सीखी जाती है। ली जी, अगर यह पारिवारिक विरासत है, यह तर्कसंगत नहीं लगता। अगर बाद में गुरु बनाया गया था, तो फिर स्वर्गीय की इच्छा भी गलत बताई गई। ली जी के मामले में जोर कोई बड़ी समस्या है। ए? लो यिंग, तुमने स्टॉल लगाना क्यों बंद कर दिया। क्या स्टॉल का किराया आगे बढ़ाना है। नहीं, किराया नहीं बढ़ाना। व्यापार भी कुछ खास नहीं चल रहा। ऊपर से लोग झगड़ा करने आते हैं। मैं यह काम छोड़ रहा हूं। हाँ ठीक है, तो तुम आराम करो। हाँ, अगर भाग्य ने साथ दिया तो फिर मिलेंगे। मैं पैसे कमाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा। बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, फिर तुम बंद क्यों नहीं करते। लाइव स्ट्रीम पर इनाम। जीवित लोगों का अपना रास्ता होता है और स्वर्गवासियों का भी अपना सफर होता है। यह लो लो, तुमने यह बात कही, इसका क्या मतलब है। क्या तुम मुझे धमका रहे हो। लगता है वह जानती है कि लोलो मैं ही हूं। भूत प्रेत भी इंसानों की तरह, उनकी भी इच्छाएं होती हैं। मैं तो बस एक पुल हूं, सिर्फ बात पहुंचाने में मदद कर रहा हूं। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा धंधा छीन लूंगा। कौन सा रास्ता, किसका रास्ता। पहले अपना रास्ता देखो। उसकी वह भुखा शक्ल। भूत बाजार में बैठकर एक फटी दुकान लगाए हुए है। भूत बाजार में बैठकर एक फटी दुकान लगाए हुए है 720। देखने में तो बिल्कुल यमलोक के लोगों से कोई फर्क नहीं है। हमारी जिये की तरह चुलबुली और खुली हुई नहीं है। यमलोक की चीजों से पेश आना पड़ता है। शरीर पर तो हमेशा कुछ यमलोक की ठंडक रहती ही है। इसलिए मैं एक दिन में सिर्फ 2 ही ऑर्डर लेता हूँ। 3000 रुपए चार्ज करता हूँ। इस पैसे का आधा हिस्सा यह मेरे अपने लिए है। बचा हुआ आधा हिस्सा स्वाभाविक रूप से नीचे वालों को खुश करना होगा। यहां तक कि उन लोगों के लिए भी जो चले गए हैं। कुछ लोग जब इस दुनिया से जाते हैं तो बहुत बड़ा असंतोष लेकर जाते हैं। उनके असंतोष को शांत करना कोई आसान काम नहीं है, वरना मुसीबत में पड़ जाएंगे। लेकिन जाहिर है ली जी को इस बारे में पता नहीं है। आज की हमारी लाइव स्ट्रीम यहीं समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे।
लो यिंग, तुमने वो क्या कहा? क्या तुम मुझसे जलते हो? मैं तुमसे जलूं? और क्या? लीजी, मैंने तुम्हें चेताया था। माध्यम बनना, इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। मान ला दो, तुम मुझे डरा नहीं सकते। अच्छा है, इस समय का उपयोग करके अच्छी तरह आराम कर लो। मेरी और लीजी की बातचीत लाइव स्ट्रीम में भी फैल गई। बहुत से लोग मुझे गालियां दे रहे हैं। लीजी ने भी इस मौके का फायदा उठाकर खूब नाम कमाया। बहुत से लोग अब उन्हें नए युग की माध्यम घोषित करने लगे हैं। मैं तो एकांतवास में रहता हूं। रोज सब्जी खरीदने के अलावा ध्यान ही करता हूं। कभी कभार देख लेता हूं लीजी की हालत। नमस्ते, सभी माध्यमों का स्वागत है। यिनयांग आई फेंग शुई मास्टर, आप सभी का स्वागत है। अंदर आइए, आइए खुलकर बातचीत करें। लीजी यह तो पीछे पड़ गई है। क्या जी अंधेरे घर की लाइव खोज कर सकती है? यहाँ एक डरावनी इमारत है। बिल्कुल हो सकता है। अगर कोई साथी मेरा साथ दे, साथ चले, तो और भी बेहतर होगा। यिन हवेली, यिन बालों की रक्षा करना, यिन हवेली की रक्षा करना। पर मैं एक असली ताओवादी शिष्य, ये सब कौन करेगा? सब लोग भूत प्रेत से डरते हैं। ये जियाई तो अपनी जान से खेल रही है। अरे, ये जियाई पूरे हफ्ते व्यस्त रही। कोई खास आया ही नहीं। लेकिन 7वें दिन वह मुझसे मिलने आ गई। हेलो, लो यिंग, बड़ी मुसीबत आ गई है। बड़ी मुसीबत। हेलो, लो यिंग, बड़ी मुसीबत आ गई है। हमारे इलाके में लगातार 2 ठेले वाले मर गए। दोनों की मौत ठेला लगाते समय हुई। रिश्तेदारों ने बहुत बवाल मचा रखा है। क्या लीजी अभी भी नहीं है? उसने कहा कि वह तुम लोगों के साथ आएगी। यह मेरा भी यही मतलब है। तुम दोनों यहां संभालो, कम से कम मन को सुकून तो मिलेगा। आदमी मर गया है। समय से अंतिम संस्कार कर दो। गांव फेई, मुझसे कुछ मत छुपाओ, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। अरे बाप रे मेरी देवी, ये दोनों, इनमें से एक जवाहरात बेचता है और दूसरा पुरानी वस्तुएं बेचता है। अभी हाथ में कुछ पैसे हैं। पासवर्ड पता नहीं है। बैंक में एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स भी है। चाबी गुम हो गई है। इसकी कीमत करोड़ों में है। तुम दोनों का तो अलौकिक संबंध है। पूछ कर देखते हैं। इस चाबी को देखो, आखिर रखा कहाँ है? नहीं तो, अगर परिजन ऐसे ही उपद्रव करते रहे, तुम कहते हो हमारी यह भूत बाजारी आखिर चलाना है या नहीं? पहले भी ऐसा हुआ था। बैंक कार्ड पासवर्ड पूछने वाला। बस उस समय ऑर्डर लेते वक्त लीजी मेरे साथ थी। मेरे द्वारा सामान जलाने के बाद ही उसने सटीक निष्कर्ष बताया। कभी कोई गलती नहीं हुई। अभी मैं यहां नहीं हूं। वह बेचैन हो रही है। ठीक है, उसे इंतजार करने दो। तुम आखिर कर सकते हो या नहीं? हाँ? नहीं तो हम किसी और को ढूंढेंगे। बिल्कुल सही। तुम लोग थोड़ी देर और रुको, वह अभी आ रहा है। 1 हफ्ते से ज्यादा हो गए। लीजी सिर्फ पतली नहीं हुई है, वह काला घेरा मेकअप से भी छिप नहीं रहा। चलेगा क्या? यह आदमी कैसा लगता है? बिल्कुल धोखेबाज की तरह। अरे, सुनो सुनो, लो यिंग, जब हम इसे जलाएंगे, बहुत सावधान रहना। हमारे पास सिर्फ एक मौका है। लो यिंग, तुम आ गए तो मेरा दिल हल्का हो गया। मैं तो बस तमाशा देखने आया हूं।
क्या तुम दावा नहीं करते थे कि अवशेष को छूते ही पता चल जाएगा? फिर जल्दी सबको बताओ, मुझे घर जाकर अपना धारावाहिक देखना है। लो यिंग, आज हम साथ में हैं, याद रखना। हाँ हाँ, क्या दो नहीं मारे गए थे? बिल्कुल 1 फुट पर एक। तुम किसे चुनोगे? तुम। अरे जल्दी करो, लो यिंग भी आ गई है। परिवार वाले बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, पहले मैं शुरू करता हूं। मैं यह चुनता हूं। दिवंगत ने कहा है, वह चाहते थे कि उनका बेटा विश्वविद्यालय में प्रवेश पाए। तुम ठग हो। बकवास। तुम झूठे हो। बकवास। वह इस बच्चे को नहीं चाहता कॉलेज में दाखिला मिले। वह तो चाहता है यह बच्चा गायब हो जाए। यह कैसे संभव है? मैंने अभी उसे देखा, उसने मुझसे यही कहा। तुम सब मेरी प्रक्रिया जानते हो। तुम सहमत हो कि मैं इसे जला दूं? यह तो मृतक की चीज है। यह तुम्हारी यादगार है। कोई बात नहीं, जला दो इसे। यह वही जेड पेंडेंट है जिसकी उसे बहुत चाह थी। रखने से कोई फायदा नहीं है। बेहतर है उसके साथ चला जाए। कृपया अपनी अंतिम इच्छा बताएं। यह लड़की फिर से कैसे आ गई? मिथ्याभिमानी। उन्होंने उस व्यक्ति का सामान फिर से जला दिया। अगर आप इसे जलाएंगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा? तुम्हारे घर का मालिक बच्चा, लेकिन गलत बोल गया और एक जोरदार थप्पड़ भी खाया। लो यिंग ही भरोसेमंद है। उसने जो ये चीजें निकाली हैं, ये सब पूर्वजों की दी हुई हैं। मृतक ने कहा, उसे सबसे ज्यादा चिंता थी। वह उसका कुत्ते जैसा बेटा है और उसकी स्वर्गीय पत्नी भी। वह चाहता है कि तुम चिंगमिंग और डोंगजी के त्योहारों पर उसकी याद में धूप जलाना न भूलना। और वह गोल्डन रिट्रीवर कुत्ता भी, कृपया उसका भी ध्यान रखना। यह कैसे संभव है? यह कैसे संभव है कि कोई व्यक्ति अपनी जीवित संतान की परवाह नहीं, बजाय किसी कुत्ते के पिल्ले की चाह रखते हैं? यह तो बिल्कुल बकवास है। यह बहुत नकली है। यह नकली है ना? ली जियाई की बात तो विश्वसनीय है। धन्यवाद, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुमने ठीक कहा, शुक्रिया। तुम बकवास कर रहे हो। तो तुम खुद पूछो, बैंक लॉकर की भी चाबी कहाँ है? पूछो ना, तुम अभी तक समझदार क्यों नहीं बने? तुम मृतक के बेटे ही हो ना? वह कुत्ता उसके साथ 10 साल रहा। वह तुमसे भी ज्यादा समर्पित है। उसने इतने साल भूत बाजार में दुकान लगाई, तुमने कभी उसकी परवाह नहीं की। हमेशा पढ़ाई का बहाना बनाता है, लेकिन दिन भर घर पर गेम खेलता रहता है। दिखने में तो तुम एक हाई स्कूल छात्र हो, लेकिन असल में तुम 2 साल से पढ़ाई दोहरा रहे हो। तुमने उसके पीठ पीछे इंटरनेट दोस्त से मिलने गई। उसका तुम्हारे लिए प्यार मर चुका है। उसने कहा, उसने तुम्हारे लिए एक घर छोड़ा है। बाकी चीजों के बारे में वह तुम्हें कुछ नहीं देगा। तिजोरी की चीजें, सब कुछ निकाल लिया गया है। दान कर दो। सबूत यही है, डेस्क के बाईं ओर वाली दराज की तीसरी परत में। तुम उसकी इकलौती संतान हो, और यह उसकी स्वर्गीय पत्नी की अंतिम निशानी है, खून का रिश्ता। लेकिन उसने कहा, वह सब कुछ भूल चुका है। वह अब तुमसे शिकायत नहीं करना चाहता, लेकिन तुमसे मिलना भी नहीं चाहता।
शायद यही उसका कुत्ता है। हाँ, धन्यवाद, शुक्रिया। चलो अभी वापस चलकर देखते हैं, वह दान समझौता अभी भी है क्या? लो यिंग, तुम तो बहुत होशियार हो। चलो घर चलते हैं। माँ, तुम भी जल्दी निकलो। तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए एक घर छोड़ गए, यह बहुत अच्छी बात है। बस इतना ही काफी है। यही तो एक माध्यम का काम है, अनुवर्ती सेवा का काम। मैं मृतक की आत्मा को यहां बुलाता हूं, उसे सांत्वना देता हूं, उसकी अंतिम इच्छा जानता हूं, बाद में उसे भरपेट भोजन भी देता हूं, ताकि वह शांति से विदा हो सके। यही पूरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है। बस अफसोस की बात है, ली जी को नहीं पता। औरतें कितना नाटक कर सकती हैं। ली जी, अब तुम्हारी बारी है। इस बार कोई गड़बड़ मत करना। तुम्हारी बारी है। तुम फिर कोई गलती मत करना। मैं तुम्हें देता हूं, जल्दी से देखो, कोई अंतिम इच्छा है? ले लो। तुम इतना समय क्यों लगा रहे हो? जी बहुत तनाव में लग रही है। क्या वह देखने की हिम्मत नहीं कर रही? एक और थप्पड़ खाने से डर रही है। तुम बकवास कर रहे हो। जी में असली प्रतिभा है। डरना असंभव है, फूल खिलने आया है। जल्दी करो, इतने सारे लोग खड़े देख रहे हैं। जल्दी खत्म करो। यह है, उसने कहा। वह अपनी तस्वीर नए घर में रखना चाहता था। एक बार देख लो फिर चलना। हाँ, उसके जीवित रहते सबसे ज्यादा याद नया घर ही आता है। वह बेटे की शादी के लिए खरीदा गया घर है। गुरुजी, आप हमारा संदेश उन तक पहुंचा दीजिए, हम अवश्य पालन करेंगे। मैं आपका संदेश पहुंचा दूंगा। धन्यवाद, शुक्रिया गुरुजी। हम अब हम उसकी अंतिम इच्छा पूरी करने जा रहे हैं। तुम लोग जल्दी वापस जाओ। कैसा रहा इस बार? मैंने भी सही कहा था। जी तुम बहुत बढ़िया हो। वह बस एक छोटी सी गलती थी, अब तो सामान्य प्रदर्शन हो रहा है। लो यिंग, तुम देखो, यह बार की विरासत भी मैंने सुरक्षित रख ली है। बच गई, यही अच्छा है। लेकिन लीजी, यह दिवंगत व्यक्ति, वह कार दुर्घटना में मारी गई थी। उसका बहुत ज्यादा रोष है। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। मुझे डराना बंद करो। इस औरत का क्या मतलब है? वह फिर जी को धमका रही है। तन छोटी, वह अभी भी इतनी उद्दंड है। 29-13 की बात करते हुए भी वह अभी भी अपनी बात पर अड़ी हुई है। सच कहूं तो मेरे ख्याल से तो ये जी थोड़ी अधिक संयमित है। परिवार के सदस्य बच गए। लो यिंग, देखो, मेरे लाइव स्ट्रीम में सब तुम्हें बुरा भला कह रहे हैं। ये जी आखिर कैसे उन भूतों से संपर्क करती है? और साथ ही ये भूत अभी तक विदा नहीं हुए हैं। उसके पीछे तो सिर्फ वह एक क्रोधित आत्मा नहीं है। यह मामला सुलझ गया है। मैं तो चली। लो यिंग, क्या तुम यहां स्टॉल लगाने का विचार नहीं करोगी? नहीं करूंगी। वह यहां स्टॉल लगाने की हिम्मत कैसे कर सकती है? शुल्क इतना महंगा है। समय आने पर स्टॉल का किराया भी चुका नहीं पाएगी। गांव फी, तुम उसकी चिंता मत करो। लेकिन जरूरत नहीं है। तुम जरूर मेरे पास मदद मांगने आओगे। क्या तुम पैसों के लिए पागल हो गए हो?
याद रखना, अगर कुछ हो तो मेरे पास आना। अगर तुम्हें पता चलता है कुछ गड़बड़ है, मुझसे जरूर मिलना। किराया उचित है। क्या तुम पागल हो? हम्फ। जानकारी। औरत, तुम यही चाहते हो? हमारी जियाई को क्यों खींच रहे हो? खुद की कला में निपुण नहीं हो, फिर भी जियाई की चमक बटोरना चाहते हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम मरने लायक हो। सच में पागल प्रशंसक हो। अभी तक पता नहीं कौन मरने लायक है। बहरहाल मरने लायक तो है। मैंने नहीं किया। अरे बच्चों, आज की लाइव स्ट्रीम यहीं समाप्त होती है। इतना गर्म मौसम है। ली जी ने इतने मोटे कपड़े पहने हैं। जिन मृतकों को ली जी ने नीचे से ऊपर बुलाया था, उन्हें कई प्रक्रियाओं से गुजरना था। जन्म लेने जाने वाले अब सभी ली जी के पीछे हैं। उसे अपने कर्मों के लिए कीमत चुकानी होगी। गुरुजी अपने शिष्य की रक्षा करें। तुम ली जी से कहो कि वह मुझे विदा करे। सवाल पूछकर विदा नहीं करती। हमें उसके पास रखना है। वह आखिर करना क्या चाहती है? अरे यह बात मैं नहीं संभाल सकता। और फिर वो व्यक्ति अब मुझे पसंद भी नहीं करता। तुम्हें अपनी किस्मत पर भरोसा करना होगा। तुम मेरी मदद न करने की हिम्मत करते हो। हर अपराधी को उसका दंड मिलता है। तुम लोगों को किसने बुलाया है? तुम किसे ढूंढ रहे हो? यहां कुछ पूजा लेकर चले जाओ। वैसे भी तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। गुरुजी की कृपा का शुक्रिया। ली जी की हालत खराब होने वाली है। तुम उस डरावनी इमारत की बात कर रहे हो? मैं तो वहां पहले ही जा चुका हूं। मैं तो बहुत पहले जा चुका हूं। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। असल में यह बिल्कुल भी डरावना नहीं है। ली जी बहुत हिम्मतवर है। अब तो हालात यहां तक आ गए हैं। शरीर पर तो एक भी पवित्र चीज नहीं है। और उसका चेहरा और भी ज्यादा काला पड़ता जा रहा है। और उसका चेहरा और भी ज्यादा काला पड़ता जा रहा है। गड्ढे का संकट जल्द ही आ पहुंचा। गुरु, यह वास्तव में बहुत बड़ा है। ली जियाई, जल्दी वहां से चली जाओ। दयालु हृदय से लोगों के क्षेत्र की रक्षा करो। ली जियाई, जल्दी वहां से चली जाओ। तुम खतरे में हो। लो यिंग, तुम खतरे में हो। क्या तुम्हारा कभी अंत नहीं होगा? क्या तुम मेरा पैसा कमाने के लिए इतने बेताब हो? तुम तो सीधे मेरे लाइव स्ट्रीम में आ गए। जी उसे बाहर ले गई। औरत, यहां से चली जाओ। अच्छी सलाह मानने वाला कोई नहीं। अभागा इंसान। वह बस मुझसे जलता है। यह तो हुनर में हार है। हार मान लेनी चाहिए। तू यहां बेकार में मुझे बद्दुआ दे रहा है। इसका बुरा असर तुझ पर ही पड़ेगा। मेरे साथ तो कुछ भी बुरा नहीं होगा। जी का सिर। जी सावधान रहो। जी तुम ठीक तो हो न? हे भगवान। जी तुम्हें लो यिंग से मिलना चाहिए। नहीं, यह खोखला है। शायद यह सजावट की चीज है। यह ऊपर ठीक से रखी हुई नहीं थी। लो यिंग ने जो कहा उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। वह एक धोखेबाज है। कृपया उस पर विश्वास मत करना। मैं आप सबको बताता रहूंगा। हॉरर बिल्डिंग की कहानी। हॉरर बिल्डिंग की कहानी। ये दिवंगत आत्माएं लंबे समय तक धूप बत्ती नहीं खा पाती, जैसे इंसान भोजन नहीं खा पाता। वह गुस्सा कर सकती है। लीजी, यह तो बस शुरुआत है।
यह तो सोचा नहीं था। सिर्फ 3 दिन में ही टिक नहीं पाए। कौन है? लो यिंग, तुमने आखिर मेरे साथ क्या किया? क्या तुमने चुपके से मेरा नुकसान किया है? मैं इन 2 दिनों से आंखें बंद नहीं कर पा रहा। दिमाग में सिर्फ आवाजें गूंज रही हैं। उसने मुझसे कुछ चीज पहुंचाने को कहा। मैं शौचालय जाकर हाथ धोने जा रहा हूं। उस नल से तो खून ही बह रहा था। लीजी, तुम्हारा गुरु आखिर कौन है? क्या तुम्हारे गुरु ने तुम्हें नहीं बताया? भूत बुलाना आसान है, भगाना मुश्किल। क्या तुमने कभी भगाया है? अब वे तुम्हें परेशान कर रहे हैं। यह तुम्हारी अपनी गलती है। तुम मुझे डरा मत रहे हो। यह निश्चित रूप से तुमने किया है। तुम जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हो, है ना? मैं तुम्हें बता रहा हूं लो यिंग, मुझे इन सब से बिल्कुल डर नहीं लगता। अगर डर नहीं लगता तो मुझे यहां क्यों बुलाया? मेरा आज आना सिर्फ तुमसे हिसाब चुकता करने के लिए है। कौन? किसने मुझे मारा? कौन है? कौन है? आखिर मुझे मार कौन रहा है? अगर डर नहीं है तो तुम घर वापस जाओ। लो यिंग, लो यिंग, मैं जानता हूं मैंने गलती की है। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे बचाओ। तुम मेरे साथ घर चलकर देखो, ठीक है? मैंने कहा नहीं जाऊंगा। अगर तुम नहीं गए तो मैं यहां घुटने टेक दूंगा और कभी नहीं उठूंगा। लगता है वह सचमुच डर गई है। मैं तुमसे विनती करता हूं, बस तुम मुझसे वादा करो। मैं तुम्हें पुरस्कार जरूर दूंगा, फिर ऑनलाइन जाकर तुम्हारा सफाई दूंगा, ठीक है? अच्छा, यह तुमने कहा। उस समय अगर वादा तोड़ा तो तुम्हें इसका बुरा फल भुगतना पड़ेगा। क्या तुम आत्माओं से बात नहीं कर सकते? फिर तुम इतने डरे हुए क्यों हो? बस उन्हें विदा कर दो। सबसे बुरा हाल उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर देना। मैं नहीं कर सकता। वे आखिर चाहते क्या हैं? तुम रुको। यह क्या है? क्या यह भूत भगाने वाली चीज है? गाय के आंसू? भूत दिखाने वाले? सुनो, तुम ठीक तो हो न? जी अचानक कैसे गिर पड़ी? यह लो यिंग है। तुम क्या कर रही हो? हमारी जी को मत छेड़ो। इस औरत को इतनी जलन है। यह तो बहुत ज्यादा है। वह गंदी चाल चलने वाली है। क्या वह चला गया? क्या तुमने उसे विदा किया? तुम्हारे हाथ इतने ठंडे हैं। इसे पकड़ो। 30,000 मैं तुम्हारी मदद करूंगा। 30,000? क्या तुम लूट रहे हो? बाकी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन तुम्हारा मामला 30,000 शायद पूरा भी न हो सके। तुम जानते हो तुमने किसे नाराज किया है? क्या तुम्हें आत्मा बुलाने की विद्या के बारे में पता है? क्या उसमें कुछ सावधानियां हैं? तुम्हें कुछ भी नहीं पता और तुमने ऐसा करने की हिम्मत की। तुम्हारी हिम्मत तो सच में बहुत है। क्या यह सिर्फ पैसा कमाना नहीं है? इसमें ऐसी क्या बड़ी बात है? दूसरे कमा सकते हैं तो मैं भी कमा सकता हूं। दिखावटी बातें कर रहे हो। अभी भी खत्म नहीं हुआ। दिखावा करने का क्या मतलब है? मैंने सोचा वह एक अच्छी लड़की है, लेकिन यह झूठ निकला। हे भगवान, तुम मुझे बताओ, और क्या सच है? इसका क्या मतलब है? मतलब तुमने उन्हें पेट भर नहीं खिलाया? वे सब तुम्हें देख रहे हैं। मैं यकीन नहीं करती। तुम्हारे पीछे बहुत से मृतक हैं। एक के चेहरे पर तिल है, एक बांह पर काला तिल है।
हे भगवान, यह ली जी से इतना मिलता जुलता कैसे है? पहले जिन स्वर्गवासियों का हमने स्वागत किया था वे नकली थे। पहले जिन स्वर्गवासियों का हमने स्वागत किया था किसी ने तस्वीरें सार्वजनिक कर दी हैं। ये सचमुच वही स्वर्गवासी हैं। मेरी सलाह है कि तुम जल्दी से सब समझ लो। अगर तुमने उन्हें नहीं भेजा तुम्हें उल्टा प्रभाव झेलना पड़ेगा। तुम क्या कर रहे हो? हमारी जी को मत हानि पहुंचाओ। अगर तुमने उन्हें नहीं भेजा तुम्हें उल्टा प्रभाव झेलना पड़ेगा। ₹30,000 ही सही। मैं तुमसे विनती करता हूं मुझे बचाओ। मैं कसम खाता हूं काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हें पुरस्कार जरूर दूंगा। मैं तुमसे विनती करता हूं मुझे बचाओ। सर्वोच्च आदेश, तुम्हारी अकेली आत्मा। सभी आत्माओं को आदेश, शीघ्र पुनर्जन्म लो। मैं आखिरकार गर्म हो गई हूं। अच्छा है कि तुम हो। अब तुम मुझे बता सकते हो तुमने अंतः अवशेष को क्यों छुआ? क्या तब आत्माओं से संपर्क कर सकते हो? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम जैसे इंसान मेरे हाथों मरने के लायक हो। इस्तेमाल? तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने मेरा इस्तेमाल कैसे किया? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। बस इतना जान लो मेरी नजर तुम पर पड़ी यह तुम्हारी किस्मत है। सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करके ही मैं आगे बढ़ सकता हूं। सबसे बुरा यही होगा कि मैं बाद में अब मैं यह काम नहीं कर रही हूं। अब मेरे इतने सारे फैन हैं। फिर थोड़ा सामान बेच दूंगी, पैसे कमा लूंगी। हे भगवान, यह घमंडी इंसान, यह ली जी है। उसकी छवि पूरी तरह ध्वस्त हो गई। मैं तुम्हारी प्रशंसक से तुम्हारी आलोचक बन गई हूं। ली जी, क्या तुम्हें लगता है कि यह मामला यही खत्म हो जाएगा? तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। देवता को बुलाना आसान है लेकिन विदा करना मुश्किल। जितनी बड़ी प्रसिद्धि उतनी ही अधिक नफरत सहनी पड़ती है। ताज पहनना है तो उसका वजन सहन करो। तुम इतनी प्रसिद्धि नहीं संभाल सकते। विपरीत प्रहार, ऐसा नहीं है कि मृतकों को विदा करने से रुक जाएगा। तुम यहां डराने की कोशिश मत करो। तुम बस मुझे बेवकूफ बना रहे हो। आत्मा से बात करने का तरीका बताओगी? मैं तुम्हें बताता हूं। सपने देखना बंद करो। तुम जैसे लोग मेरे इस्तेमाल होने के ही काबिल हो। मेरे पैरों तले रौंदे जाने के ही लायक हो। लीजी, मैंने अभी तुम्हारी मदद की थी। सबसे ज्यादा शिकायत करने वाले को विदा किया। लेकिन तुम्हारे साथ जो मृत आत्माएं हैं। क्या सचमुच? अरे यार, मैं बहुत डर गई हूं। हाँ हाँ हाँ, तो उन्हें मेरे पीछे आने दो। मैं देखना चाहता हूं ये गंदी चीजें मेरा क्या बिगाड़ सकती हैं। लीजी, मैं तुम्हें सलाह देता हूं उन्हें गुस्सा मत दिलाओ। क्या तुम सच में मुझे डरा हुआ समझते हो? मैं गुस्सा दिलाऊंगा। ये चीजें जीकर सबको परेशान करती हैं। मर गया तो सबको तंग करेगा। तो पुनर्जन्म के लायक ही नहीं है। क्या हुआ क्या हुआ? लाइट क्यों टूटी है? मुझे एक तेज रोशनी दो। अरे लीजिए, तुम ठीक हो? हे भगवान, जल्दी देखो लीजी। यहां कोई घायल है? ली जी के घायल होने के बाद मैंने ली जी को अस्पताल पहुंचाया। फिर उसकी कोई परवाह नहीं की। आखिर उसकी प्रतिक्रिया तो बस शुरुआत थी। मैं इसमें फंसना नहीं चाहता। पिछली बार की घटना के बाद मैंने छिपा लाइव स्ट्रीम इंतजाम किया था। मैं और लीजी ने ऑनलाइन प्रतिष्ठा बदल दी। लेकिन मैं अभी तक पता नहीं लगा पाया कि आखिर उसने कौन सा तरीका इस्तेमाल किया मेरा फायदा उठाने के लिए, ताकि दोबारा न हो पिछले जन्म का दुखद अध्याय। मैंने लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए ऑर्डर लेने का फैसला किया है। स्क्रीन के पार मृतक के परिवार को खुद उनकी चीजें जलाने दें। इस तरह अगर उन्हें पछतावा भी हुआ तो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं यही हूं, मैं लो हूं। मुझे यकीन है कि आप सभी ने देख लिया होगा मेरा लाइव स्ट्रीम प्रोमो वीडियो। क्या तुमने मेरा लाइव स्ट्रीम प्रोमो वीडियो देखा? 1800 लोंग झेन डिंग लो यिंग।
0800 में लो यिंग सच में है। तुम जो यी के बाद तुरंत लाइव करते हो, जो यी के बाद तुम तुरंत लाइव करते हो। ली जो यी का करियर खत्म हो गया। लो यिंग ही असली प्रतिभाशाली है, लो यिंग ही काबिल है। ठीक है, सब लोग झगड़ा बंद करो, क्योंकि मेरी ऊर्जा सीमित है, इसलिए एक दिन में मैं सिर्फ 2 स्वर्गवासियों से संपर्क कर सकता हूं। 08 छोटी सपने देखने वाली लाइव स्ट्रीम में शामिल हुई, यहां तक कि मैं भी। तुमने प्रोमो वीडियो में जो कहा था, मैंने पहले ही तैयारी कर ली है। मुझे अपने पिताजी से कुछ पूछना है, यहां तक कि मुझे भी मेरे घर का मामला ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये कैसी बात हुई? किसके घर का मामला महत्वपूर्ण नहीं होता? लाइव स्ट्रीम में लोग बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, मैं एक लकी बैग भेजता हूं, जिसने भी मेरा चिट्ठी निकाला मैं उसी के साथ रहूंगी। इनाम जीतने वाली है फांगी। क्या मैं? वाह बहुत अच्छा, यह मेरी भेंट है। यह तो सीधे श्मशान घर पहुंच गए। श्मशान घर नहीं, अस्पताल जैसा लग रहा है। यह व्यक्ति अभी अभी गुजरा है और रिश्तेदार तुरंत पूछताछ करने आ गए। वे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, शायद वसीयत के बारे में पूछने आए हैं। नमस्ते श्रीमती फैंग, आपके पीछे कौन है? क्या आप चाहते हैं कि मैं उससे बात करूं? हाँ मास्टर लो, मेरे पीछे मेरी मां है। वह असल में वह 10 दिन पहले ही चल बसे थे, 10 दिन पहले गुजर गए। मुझे लगा था कि अभी हाल ही में हुआ है। यह तो बहुत अच्छी तरह संरक्षित है। कौन सी तकनीक इस्तेमाल की है बताओ ना। ऊपर वाले तुम हर चीज क्यों सीखते हो? इस मृतक के शरीर में जो क्रोध है बहुत ज्यादा है। श्रीमती फांग, अगर मैं गलत नहीं हूं, तुम्हारी मां के साथ कुछ अजीब हुआ है। हाँ, हम अपनी मां को 5 बार अंतिम संस्कार के लिए ले जा चुके हैं, लेकिन कितना भी जलाओ यह पिघलता ही नहीं। अरे यार, यह तो बिल्कुल अजीब है। गुरुजी कृपया हमारी मदद करें, हमारी तरफ से हमारी मां से पूछिए, आखिर उनकी कौन सी इच्छा अधूरी रह गई है। अब हमें और सताइए मत। बिल्कुल सही, बस क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो मेरी पत्नी की अंतिम इच्छा पूरी करने में? मैं कर सकता हूं, 10 गुना ज्यादा पैसे दे सकता हूं। मैं ज्यादा पैसे नहीं लूंगा। जो सामान तैयार करना था, क्या तैयार है? सब तैयार है। ठीक है। यह मेरी मां है, जिनके जीवन काल में सबसे प्रिय रुमाल था। यह एक स्मृति चिन्ह माना जा सकता है, माना जा सकता है। अब तुम यह कागज और मोमबत्ती जलाओ, फिर इसमें कागजी मुद्रा डाल दो। मेरी बेचारी बेटी, तुम ऐसे कैसे चली गई, इतनी बेचैन होकर? क्यों? अगर तुम्हारा कोई कहना है तो उस नन्ही लड़की से कहना, चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, मां तेरी इच्छा पूरी करेगी। श्रीमती फांग, आप जाने से इनकार क्यों कर रही हैं? मास्टर लो, क्या आपने मेरी मां को देखा? क्या उन्होंने कुछ कहा? मैं तुमसे पूछता हूं, श्रीमती फांग का निधन कैसे हुआ? मेरी मां को रात में प्यास लगी थी, वह पानी पीने गई थी। परिणामस्वरूप रात बहुत अंधेरी थी, सीढ़ियों पर पैर फिसल गया और दुर्घटना हो गई। तुम्हारा मतलब है तुम्हारी मां की मौत एक दुर्घटना थी? हाँ, अगर दुर्घटना नहीं तो और क्या हो सकता है? यह एक हत्या थी। क्या? अरे गुरुजी, क्या आप कह रहे हैं मेरी बेटी को मार डाला गया था? आप पर विश्वास करें, श्रीमती फैंग का शव देखकर 5 बार आग में नहीं जला। दिल में तो शक होना ही चाहिए। वो महात्मा, तो जल्दी से मेरी बेटी से पूछो, उसे किसने मारा? मैं जरूर उसका बदला लूंगा। हाँ महात्मा, आप जल्दी से मेरी मां से पूछिए। मैं पूछना चाहता हूं, अभी सिर्फ तुम 4 हो जो श्रीमती फैंग के साथ हैं, क्या कोई और भी है? फैंग परिवार के अंगरक्षक भी हैं, वे बस दरवाजे के बाहर तैनात हैं। क्या उन्हें हत्यारे को पकड़ने भेजना है? पकड़ने की जरूरत नहीं, मैं बस यह सोच रहा था, कोई तुम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। आखिरकार असली अपराधी तुम चारों में से ही एक है।
असली हत्यारा वह है। वह है। तुमने मेरी बेटी को मार डाला है ना? अभी मैं तुझे मार डालूंगा। मैं अपनी बेटी का बदला लूंगा। दादी, पहले आप हाथ छोड़िए। पापा, मेरी बेटी भी उसके हाथों मर गई। अब मुझे खतरे से क्या डर? उस समय उसने बेशर्मी से हाँ कह दी। आओ और हमारे फैमिली में दामाद बनकर रहो। मैंने कहा था ये आदमी बहुत गहरा है और धैर्य भी रखता है, इसलिए हमें इसे कभी नहीं लेना चाहिए। यह जरूर उसी का काम है, पैसे के लिए हत्या करना। यह तो पूरे खानदान को ही निगलने की साजिश है। शायद बाहर उसका कोई अवैध बच्चा भी है। आज वह सचमुच मेरी बेटी को मार डाला। दादा दादी, आप लोगों को जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। पापा ऐसा नहीं कर सकते। शाओ यी, तुम अब भी उस हैवान का पक्ष ले रही हो। क्या तुमने खुद नहीं देखा कोई भी विरोध करने की हिम्मत नहीं करता? अरे कोई है? इस हत्यारे को पकड़ो, थाने ले जाओ। रुको, तुमने गलत इंसान को पकड़ा है। हत्यारा यह नहीं है। तो असली हत्यारा कौन है? असली अपराधी कोई और नहीं, फांग यी है। गुरुजी, आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं मेरी पोती ही अपराधी है? गुरुजी, यह कैसा मजाक है? यह तो मेरी मां है। मैं ऐसा कैसे कर सकता था? मेरी मां को क्यों मारा? चिड़ुए की मौत उसकी नहीं, मेरी वजह से हुई। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूं, मुझे थाने ले चलो। जल्दी करो, जल्दी करो। मास्टर लो, मास्टर लो, आप क्या बकवास कर रहे हैं? मैंने आपको समस्या का हल निकालने के लिए बुलाया है, आग में घी डालने के लिए नहीं। दादा दादी, यह लो यिन बस एक धोखेबाज है। उसका मकसद तो बस हमारे रिश्ते में फूट डालना है ताकि पैसे ऐंठ सके। मेरे पापा निर्दोष हैं। हटो, मेरे पापा को छोड़ो। फांग यी, तुमने खुद मुझसे संपर्क किया था। अब मैं तुम्हारा असली चेहरा दिखाता हूं। तुम फिर कहते हो कि मैं झूठा हूं। क्या तुम डर गए हो? यह तो हत्यारा खुद चला आया। गड़बड़ हो गई। क्या इतना बेवकूफ कोई हो सकता है? शायद नहीं देखा होगा लो यिंग और ली जी की लाइव स्ट्रीमिंग। लो यिंग की ताकत नहीं जानते। वह शायद नहीं है। मेरी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं देखी है, बस यही सोचते हैं कि मैं ली जी की तरह हूं। कोई असली काबिलियत नहीं है। पूरी तरह से प्रचार पर निर्भर बिना सीमा के इंटरनेट सेलिब्रिटी। क्या तुम नहीं हो? पहले तुमने मेरे पापा पर इल्जाम लगाया, अब मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। मैं जानता हूं तुम ऐसे इंटरनेट सितारे। कुछ सनसनीखेज कहानियों की जरूरत होती है खुद को प्रचारित करने के लिए, लेकिन तुम नहीं कर सकते। मेरी बेगुनाही पर कीचड़ उछालो। इसके अलावा मेरे पास कोई कारण ही नहीं है मां को नुकसान पहुंचाने का। हाँ, शाओ यी मेरी बेटी है, क्यू यूए की लाडली। उसे जो चाहिए वो मिलता है। शाओ यी कैसे नुकसान पहुंचा सकती है? इतनी अच्छी मां होने के बावजूद। मेरी राय में यह महात्मा, वह सिर्फ एक धोखेबाज है। तुम कहते हो सोंग जीवान ने मेरी बेटी को मार डाला, तो मुझे यकीन है। लेकिन जोई, वह तो क्यूए की अपनी बेटी है। वह कैसे संभवतः अपनी ही मां को मार सकती है? लेकिन फैंग क्यू फैंग यी की असली मां नहीं है। तुम क्या कह रहे हो? अरे बाप रे बाप रे, असली सनसनीखेज खबर आ गई है। मैं कह रहा हूं फांग यी, फांग क्यूरियो की अपनी बेटी नहीं है। मैं कह रहा हूं फांग यी, फांग क्यूरियो की अपनी बेटी नहीं है। गुरुजी, आप क्या कह रहे हैं? बकवास बंद करो। माँ पापा, ये ढोंगी। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाना तो ठीक था, लेकिन उन्होंने हद ही कर दी। शाओ यी के बारे में बुरा भला कहकर। मेरे ख्याल से तो उसे ही गिरफ्तार किया जाना चाहिए। यह दामाद साहब, तुम अभी तो, क्या तुमने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है? अब तुम कहते हो कि मैंने तुम्हें फंसाया। मैं तो, मेरे पिता ने देखा कि तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो। उन्हें डर था कि मेरे साथ कुछ हो जाएगा, इसलिए मजबूरी में स्वीकार किया। हाँ, मैं बिल्कुल अपनी माँ जैसा हूँ। 10 महीने गर्भ में रखकर जन्मी बेटी। मैं हूँ फैन परिवार की बड़ी बेटी। श्रीमती फैन ने सचमुच 10 महीने गर्भ धारण किया था।
एक अपनी ही खून की बेटी को जन्म दिया। लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें 20 साल बाद पता चला कि उनकी असली बेटी की अदला-बदली कर दी गई थी। और जब उन्हें सच्चाई का पता चला, नकली व्यक्ति द्वारा मारा गया। मैं उससे कभी नहीं मिलूंगा। तुमने उस औरत को, इस विचार को जल्दी छोड़ दो। शाओ ये किससे झगड़ रही है? शाओ ये तुम्हारी असली माँ है। वह मेरी असली माँ नहीं है। एक गांव की लड़की होने का अधिकार उसे कैसे मिला? छोटी यी, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? अगर उस साल मैं नहीं होती, तो फैन किव्यू की जगह उसके अपने बच्चे की पोटली बदल देती, तो आज तुम भी एक छोटी गांव की लड़की होती। चुप रहो। मेरी असली माँ फैन किव्यू है। मैं फैन परिवार की बड़ी बेटी हूँ। पापा, अगर तुम और तुम्हारी पहली प्रेमिका अभी भी होश में होते, तो तुम्हारी तीव्र इच्छा मुझसे मिलने की नहीं होती, बल्कि उस बच्चे को मारने की होती, ताकि भविष्य का खतरा खत्म हो जाए। तुम तुम लोग किसे मारना चाहते हो? पत्नी, तुम यहाँ कैसे आ गई? मैं कहता हूँ, तुम मुझसे इतनी अलग कैसे दिखती हो? तो तुम मेरी अपनी नहीं हो। पत्नी, यह एक गलतफहमी है। गलतफहमी। और तुम भी। तुम्हारी यह हिम्मत, अपने पहले प्यार की संतान को लेकर हमारे फैन परिवार की वंश परंपरा बदलने आए। हे कन्यादान में मिले दामाद, और तुम भी। हे नकली, मुझे तुम दोनों को सबक सिखाना ही होगा। फैन परिवार से निकाल दिया गया। हम माँ, पत्नी, किउयू, मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूँ। उस समय मैं भी भूल में पड़ गया था। अब मैं हमारे दोनों के बच्चों को वापस बदल लो। वापस बदलो। क्या यह मेरी अपनी बेटी के इतने सालों के बाहर के कष्टों की भरपाई कर सकता है? तुम सब तो बस मेरे फैमिली का खून चूसने वाले कीड़े हो। मैं एक भी नहीं छोड़ूंगा। शाओ यी, शाओ यी, शाओ यी, तुम। उसने पहले मुझे भगाने की कोशिश की। वह मर चुकी है। अब कोई नहीं। इस रहस्य को उजागर कर दिया गया है। तुम तुम मेरी असली पोती नहीं हो। दादी, दादी, दादा, तुम लोग एक धोखेबाज की बातों पर इतनी आसानी से विश्वास कैसे कर सकते हो? मैं तो तुम्हारी अपनी आंखों से बड़ी होती देखी पोती। पापा, मम्मी, तुम लोग इतनी आसानी से एक बाहरी पर भरोसा कैसे कर सकते हो? इससे न सिर्फ शाओ ये का दिल दुखा है, बल्कि क्यों यूए भी चैन से नहीं जा पाएंगी। हाँ बिल्कुल, हमने ये को बचपन से बड़ा होते देखा है। हम सिर्फ एक अजनबी की दो बातों के आधार पर उस पर शक कैसे कर सकते हैं? दादा दादी, आप गौर से सोचिए। अगर मैंने ही माँ को नुकसान पहुंचाया होता, तो मैं ऐसा कैसे कर सकता था? एक और गुरु ढूंढो, उसकी अंतिम इच्छा पूरी करने जाओ। मैं ऐसा कर रहा हूँ, और आत्मसमर्पण करने में क्या अंतर है? शाओ यी ने सही कहा। मेरी राय में हम भी नहीं देख सकते कि यू की आत्मा कैसे पता चलेगा यह गुरु जो कह रहा है सच है या झूठ? मेरी राय में तो वह बस मौका देखकर हमें फंसा रही है। पैसे ऐंठना चाहती है। क्या लो यिन सचमुच गलत थी? कहीं पहले की लीजी वाली बात सब स्क्रिप्टेड प्रचार तो नहीं? सच में, अगर यह सच है तो बहुत ड्रामाई है। लो यिन, अपने लाइव स्ट्रीम के दर्शकों को देखो। अब कोई भी तुम पर विश्वास नहीं करता। तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो। मैं न सिर्फ तुम्हारी शिकायत करूंगा, बल्कि तुम पर मानहानि का मुकदमा भी करूंगा। तुम जेल जाने का इंतजार करो। तुम जेल में सड़ने का इंतजार करो। फांग ही, तू एक कातिल है। जेल भी नहीं गए। मैं जेल क्यों जाऊं? तुम कहते हो मैं कातिल हूं। तुम्हारे पास कोई सबूत है? अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं है, तो बस तुम्हारे अभी के कहे शब्दों से मैं तुम्हें आजीवन कैद करवा सकता हूं। घर का सीसीटीवी फुटेज मैंने बहुत पहले ही डिलीट कर दिया था। दिखाओ मुझे क्या सबूत है तुम्हारे पास। मेरे पास सबूत है। वरना तुम क्या सोचते थे? श्रीमती फांग का शव यह लगातार जल क्यों नहीं रहा? क्योंकि उनके दाहिने हाथ में सबूत दबा हुआ है। तुम दोनों हिलना मत। मैं देखती हूं। श्रीमती फांग, अब आप चैन से हाथ खोल सकती हैं। यह ईयररिंग, यह ईयररिंग
यह ईयररिंग, क्या यह क्यूलो ने तुम्हें नहीं दिया था? दादी, मेरी बात सुनो। मैं अब सबूत सामने है। तुम्हें और क्या समझाना है? तुमने ही मेरी बेटी को बर्बाद किया। अरे कोई है, इसे गिरफ्तार करो। दादा दादी, मैं जानता हूं मैंने गलती की है। मैं उस वक्त अपने होश में नहीं था, इसलिए यह गलत काम किया। पापा, मम्मी, इस सब की जड़ मैं ही हूं। मैं ही के लिए जुर्म कबूल करने को तैयार हूं। आखिरकार ही भी बचपन से वही बच्ची है जिसे आपने बड़ा देखा है। कृपया उसे माफ कर दो। यह बात तुम कहने का साहस कैसे करते हो? मेरी बेटी चंद्रमा, वह भी मेरे द्वारा हथेली पर रखकर पाली गई है। तुम दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगा। दादा दादी, मैं सच में अपनी गलती समझ गया हूं। मैंने गलती की। मुझे पता है कि मैं गलत था। ले चलो, मुझे अपनी गलती का एहसास है। चलो, मैं सच में समझ गया कि मैं गलत था। दादा दादी, मेरे बेचारे बच्चे, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतना दुख सहा है। गुरु लो, तो मेरी अपनी पोती, अब वह कहाँ है? तो मेरी अपनी पोती, अब वह कहाँ है? कहीं उन्होंने उसे भी मार तो नहीं दिया? यह नहीं है। आप निश्चिंत रह सकते हैं। श्रीमती फैन, उनके निधन के बाद पहले ही ढूंढ लिया था अपनी असली बेटी को। मैं थोड़ी देर में आपको पता भेज दूंगा। तुम उसे लेने जा सकते हो। श्रीमती फैन, अब तुम निश्चिंत हो सकते हो। शांति से अपनी यात्रा पर जाओ। गुरु लो, आप हमारे परिवार के महान उपकारकर्ता हैं। मुझे अपना बैंक खाता नंबर दो। मैं तुम्हें 10 लाख और भेज दूंगा। बदले में। यह जरूरी नहीं है। लाइव स्ट्रीम में मिले तोहफे काफी हैं। आप दोनों बुजुर्ग बेटी को विदा करने के बाद पोती को लेने जाइए। मुझे अगले कॉल से जुड़ना है। पहले मैं कॉल काटती हूं। मास्टर लुओ वाकई में अद्भुत हैं। मुझे फिर याद आया, वह ढोंगी लीजी। मास्टर लुओ के लाइव स्ट्रीम में उसका जिक्र मत करो। कितना अशुभ है। लुओ यिंग, जब तक वह राज मेरे हाथ में रहेगा, मैं जरूर वापसी करूंगा। तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा। सभी को नमस्ते। आज भी पुराना नियम है। लकी बैग कनेक्शन। विजेता है मून एयर। मास्टर लो, नमस्ते। मेरा नाम लियू मिंग है। ये मेरी माँ है। नमस्ते। नमस्ते आंटी। सच में हमसे जुड़ गया। बहुत अच्छा। दोनों क्या कहना चाहते हैं? किस स्वर्गीय से पूछना चाहते हैं? मेरे उस मरे हुए बूढ़े से पूछो। मास्टर लो, कृपया मेरे पति को अच्छे से समझाइए। मुझे पता है वह बेटी से बहुत प्यार करते थे, पर उसे हमेशा परेशान नहीं कर सकते। इससे मेरी बेटी की किस्मत पर बुरा असर पड़ेगा। नकारात्मक ऊर्जा ने घेर लिया है। वास्तव में एक मृत आत्मा ने पीछा कर लिया है। हाँ, क्या हुआ है? बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। मेरी बेटी मेंगर, इस साल मैं 28 साल का हो गया हूं। प्रेमिका की बात तो दूर रही, मेरे आसपास तो एक नर मच्छर भी नहीं है। माँ, मैंने बस प्रेम नहीं किया है। यह सब इतना बढ़ा चढ़ाकर कैसे कह सकती हैं? बस इतना ही। मैं समझा कुछ बड़ी बात है। पता चला सिर्फ प्रेम प्रसंग है। मैं तो 30 की हो गई हूं, अभी तक अकेली हूं। बस अभी तक सही मौका नहीं मिला। उसके पिता से इसका क्या लेना देना? यह बड़ी बात कैसे नहीं है? यह तो बहुत बड़ी बात है। तुम सबको देखो, न शादी करते हो न बच्चे पैदा करते हो। आगे चलकर तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा बुढ़ापे में? अगर निकम्मा बेटा हुआ तो भी बुढ़ापे में कोई साथ नहीं देगा। शादी में बुरा आदमी मिल जाए, सबको डर है बुढ़ापा आएगा भी या नहीं। आजकल के युवा, क्या सोच है इनकी? ठीक है ठीक है। जमाना अलग है, सोच अलग है। सब लड़ना बंद करो। आंटी, आपको क्यों लगता है तुम्हारी बेटी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? यह उसके पिता की वजह से है। मैं ही हूं
मैंने एक मास्टर से दिखवाया। उन्होंने कहा कि एक आदमी है जो लगातार मेरी बेटी को परेशान कर रहा है, उसकी किस्मत पर बुरा असर डाल रहा है। यह सुनकर वह तो मेरा घर है, वह बूढ़ा आदमी है ना, लेकिन मैं उसे भेजना चाहता हूं। कई बार भेजने की कोशिश की पर वह गया नहीं। फिर एक दोस्त ने सलाह दी, आपके पास आऊं, तो यहां आया हूं, तुरंत लेकर आया हूं। कई बार भगाने की कोशिश की, शायद ऐसा हो सकता है कोई अधूरी इच्छा रह गई है। सारा सामान तैयार है, सब तैयार है, तो जला दो। ठीक है। आ गया। हाँ, कहाँ है? गुरु लो, तुम उससे अच्छे से पूछना। गुरु लो, मेरे पिता की अंतिम इच्छा, क्या वह पूरी करना मुश्किल है? तुम्हारे पिता ने कहा, जो तुम्हें परेशान कर रहा है वह नहीं है। वह अब भी मानने से इनकार कर रहा है। वह मेरी बूढ़ी नहीं है, और कौन हो सकता है? ठीक है, यह मामला मुझ पर छोड़ दो। माँ, मैंने ही कहा था मेरे पिता मेरा बुरा नहीं करेंगे। क्या सच में मेरी बेटी की किस्मत अभी नहीं आई है? बस किस्मत नहीं आई है। और सुनो, मैं भी प्यार में पड़ना नहीं चाहती। लियो मिंग, मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम प्रेम करना क्यों नहीं चाहती? तुम प्रेम करना क्यों नहीं चाहती? हाँ, क्योंकि क्योंकि मैं चाहती हूँ पहले अपने काम पर ध्यान दूं। तुम्हारा काम तो पहले से ही बहुत अच्छा है, अब और क्या काम है? लियो मिंग, तुम्हें सच बोलना होगा। मैं सच ही बोल रही हूँ। मैं बस अपनी जवानी का फायदा उठाना चाहती हूँ, एक सफल करियर बनाना चाहती हूँ, ताकि मैं और मेरी माँ भविष्य में अच्छी जिंदगी जी सकें। माँ के पास पेंशन है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। तुमने शादी कर ली, तभी माँ अच्छे दिन देख पाएगी। लियो मिंग, तुम हमें छुपा सकते हो, लेकिन अपने पिता को नहीं छुपा सकते। जो कुछ तुमने किया है, तुम्हारे पिता ने सब कुछ साफ देख लिया है। मैं फिर एक बार पूछता हूँ, लियो मिंग, तुम प्रेम करना क्यों नहीं चाहती? मेरे पिता का नाम लेकर मुझे मत डराओ। मेरी नजर में तुम एक पाखंडी हो। तुम कहते हो कि तुम मृतकों की बात सुन सकते हो। क्या मुझे तुम पर विश्वास करना चाहिए? अगर विश्वास नहीं तो कनेक्ट क्यों हुए? बिल्कुल सही, मौका गवा रहे हो। मैंने तो कनेक्ट करना भी नहीं चाहा था, मेरी माँ ने जबरदस्ती भेजा है। माँ, मैंने कहा था ना, तुम ऐसी चीजें कम देखा करो। ये सब झूठ है, वे सब मिले हुए हैं, तुम्हें फंसाने की साजिश कर रहे हैं। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तुम कहते हो कि झूठ नहीं बोलते, तो सबूत दिखाओ। तुम्हें यकीन है कि मुझे चाहिए, क्या मैं तुम्हारी तरफ से कह दूं? तुम्हें खुद कहना बेहतर होगा। अगर तुम नहीं कह पाए तो मैं तुम्हें धोखाधड़ी की शिकायत कर दूंगा। अगर तुम नहीं कह पाए तो मैं तुम्हें धोखाधड़ी की शिकायत कर दूंगा। अरे यार बच्चे, तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो? माफ कीजिए गुरु लो, कृपया गुस्सा न हो। अरे बाप रे, तुम चिंता मत करो, आज मैं बस यही करूंगा, सबके सामने उसका भांडा फोड़ूंगा। तुम्हें उससे प्यार हो गया, तुम प्यार करती हो। सपने में, सपने का व्यक्ति, सपने का व्यक्ति, वह कौन है? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। यह तुम्हारे पिता ने मुझे बताया था। अब तक आते आते तुम अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं करती, लेकिन मेरे पिता को कैसे पता चला? मैंने उन्हें कभी सपने में नहीं देखा, क्योंकि जब तुम्हारे पिता तुमसे मिलना चाहते थे, तुम्हारे सपनों में उनकी आवाज ने उन्हें रोक दिया। रोक दिया, वह भी सिर्फ तुम्हें ही देख सकता है। सपनों की दुनिया में खो गया है। बेचैन हो रहा हूं। अभी तुम्हें साफ साफ बताना चाहिए। बताओ, सपने में क्या देखा? हाँ, तुमने क्या देखा सपने में? जल्दी से लो, दादा को बता दो। लेकिन अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं ही बता दूंगा। तुम और आहेंग, सपने की बात। तुम आहेंग को कैसे जानते हो? तुम आहेंग को कैसे जानते हो? मैंने सही कहा था ना। आहेंग कौन है? तुम मुझे सच सच बताओ। वह है, वह बस एक, वह है केवल मेरे सपनों में आने वाला आदमी। मुझे याद है, वह 1 साल पहले की बात थी। पहली बार आहेंग का सपना देखा। उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे, धूप में खिला हुआ और हंसमुख। उसकी आवाज बहुत कोमल थी। मुझे स्पष्ट रूप से याद है।
उस दिन बर्फ गिर रही थी। मैं एक चौराहे पर रास्ता भटक गया था। यह जगह आखिर है कहाँ? मुझे किधर जाना चाहिए? क्या कोई है जो मेरी मदद कर सके? मिंगर। मिंगर डरो मत, मैं तुम्हें घर छोड़ने आया हूं। ठीक है। आहिन ने सचमुच मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे घर वापस भेज दिया। जब मैं जागा, मुझे अभी भी साफ याद है। मेरी हथेली की गर्मी कहाँ है? बस एक साधारण सपना था क्या? पसंद करने लायक क्या है इसमें? नहीं, इस पूरे एक साल में मैंने हमेशा आहिन का सपना देखती रही हूं, बस उसका ही सपना देखती हूं। तो यह बात थोड़ी पेचीदा है। मामला शायद थोड़ा गंभीर है। कितनी बड़ी मुसीबत है? क्या इसे सुलझाया जा सकता है? आंटी, पहले आप घबराइए नहीं। पहले हम लियू मेंग की बात सुनते हैं। ठीक है। मैं सपने में थी। आहिन के साथ हम मिले, जाने और प्यार करने लगे। वह मेरे दिल में है, सबसे परफेक्ट आदमी। वह तो बिल्कुल ऐसे है जैसे मेरे लिए ही बना हो। उपन्यास का नायक। मैं भी खुद को अक्सर सपने में देखती हूँ। घर के भैया ने मुझसे शादी करने की बात कही। मैं तो हाँ करने वाली थी, लेकिन अगले दिन उसका भंडा फूट गया। बेचारी लड़की। पर मैंने भी सपना देखा है, एक लड़के का। उसने कहा आखिरकार मुझे ढूंढ ही लिया। सपना टूटने के बाद मैंने भी उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन असलियत में ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं। लियू मिंग, मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुमने सपने में इस आहिन से शादी की थी? यहां तक कि शारीरिक संबंध भी बना लिए? मैं क्या मैं? तुम जल्दी से बताओ। मैं? हाँ। पहला, आकाश और धरती को प्रणाम। दूसरा, माता पिता को प्रणाम। फू। दंपति एक दूसरे को प्रणाम करें। रस्म पूरी हुई। बहुत खूब। हमारे आहिन की आखिरकार शादी हो गई। प्रिय, अब तुम चिंता मुक्त होकर जा सकते हो। मैं निश्चिंत हूं। आखिरकार चिंता दूर हुई। तो फिर अब शादी की रात की तैयारी करो। तुम्हारे लिए नया घर पहले से ही तैयार है। बूढ़े, चलो हम चलते हैं। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे युवक से शुरू होती है जिसे हमेशा से ही कमजोर और नाकाबिल समझा गया। परिवार और समाज दोनों ने उसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन एक दिन अचानक उसे ऐसा मौका मिलता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। अब वही युवक धीरे धीरे अपनी असली ताकत और काबिलियत दिखाने लगता है, और यहीं से शुरू होती है उसकी जबरदस्त वापसी। यह सोचा नहीं था कि नृत्य इस तरह भी किया जा सकता है। उसकी मंगेतर ने भी लड़के की ओर श्रद्धा भरी नजरों से देखा। पता चला कि वह लड़का वास्तव में आधुनिक समय से आया हुआ व्यक्ति था। कल रात ही वह यहाँ आया था और पाया कि उसके साथ धोखा हुआ है। एक राजकुमार जो सोकर उठा, अपनी मंगेतर के पूर्वजों की कब्र खोद रहा था। चाहे वह कितना भी समझाए, मंगेतर और साली दोनों को उसकी बात पर यकीन नहीं है। बस उसकी निजी दासी हमेशा उसके पक्ष में खड़ी रहती है। ठीक इसी क्षण महल प्रमुख कुछ अंगरक्षकों के साथ अचानक आ धमके। पता चला कि छठे राजकुमार ने क्षु परिवार के पूर्वजों की कब्र खोदी थी, जिसकी शिकायत जनरल क्षु ने सम्राट से कर दी थी। इसलिए सम्राट ने उसे पूछताछ के लिए बुलवाया। छठा राजकुमार सम्राट के प्यार का फायदा उठाते हुए बस रोने धोने और नखरे दिखाने का ही सहारा बचा था। अपने ऊपर लगे झूठे इल्जामों का दर्द बयां कर रही थी। बादशाह को भी यकीन नहीं था कि वह ऐसा कर सकता है।
इतनी नाराजगी और नफरत फैलाने वाली मूर्खता। तब उसने उसे एक स्वर्ण पदक प्रदान किया ताकि वह इस मामले की सच्चाई का पता लगा सके। नौजवान ने वह तमगा हासिल किया और बेसब्री से घर लौट आया। निजी नौकरानी ढूंढो, असली छठे राजकुमार की पसंद समझो। निजी नौकरानी की उम्मीद नहीं थी, तुरंत लड़के के इरादे समझ गई। उसके शरीर को आराम देना है। लड़का निजी नौकरानी के साथ शोध कर रहा था। अचानक महिला हत्यारे ने हमला कर दिया। लड़के ने सोचा छठे राजकुमार का रूप लेकर उसे डरा कर भगा सकता है। महिला हत्यारे का लक्ष्य कभी नहीं सोचा था, वह छठा राजकुमार ही है। लड़का महिला हत्यारे का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता, केवल उसके पैरों तले कुचला जा सकता है। संकट के क्षण में लड़के का निजी अंगरक्षक वहां पहुंच गया। महिला हत्यारा अंगरक्षक का मुकाबला नहीं कर सकी, तुरंत ही पकड़ लिया गया। महिला हत्यारा निंसान ने भी खुलासा नहीं किया। पीछे के मास्टरमाइंड को किसी ने नहीं सोचा था कि उसके कंधे पर टैटू ने उसकी पहचान उजागर कर दी। वैसे भी तुम यान्यू लाउंज नहीं लौट सकती। तुम्हें कैसे पता? लड़के ने टैटू डिजाइन के आधार पर महिला हत्यारे के पीछे की ताकत का पता लगाया। इसलिए वह अपनी निजी दासी को लेकर और अंगरक्षकों के साथ धुंधली बारिश की इमारत में आया। छठे राजकुमार, आप आ गए, अंदर पधारिए। किसी ने सोचा न था कि वह अंदर घुसते ही सबसे सुंदर नर्तकी पर नजर पड़ गई। महिला हत्यारे जैसा ही टैटू। नौजवान को यकीन है कि यान्यू लाओ के पीछे कोई ताकत है, इसलिए वह असली साजिशकर्ता को बाहर निकालने की योजना बनाता है। इस समय वह सम्राट द्वारा दिए गए रात के मोती का इस्तेमाल करने का सुझाव देता है। यान्यू लाओ की 4 प्रसिद्ध गायिकाओं को चुनौती देने के लिए। अगर वह जीत गया तो उसे यान्यू लाओ का स्वामित्व चाहिए। जब उसने एक निर्णायक की मांग की, चौथा राजकुमार अचानक प्रकट होता है। क्या मैं इस प्रतियोगिता का निर्णायक बन सकता हूं? क्या मैं योग्य हूं? यान राजकुमार को प्रणाम। चौथे भैया। इस क्षण उस नौजवान को आखिरकार समझ आया। पता चला कि यान्यू लॉ का संरक्षक चौथा राजकुमार है। चौथे राजकुमार की साजिश को उजागर करने के लिए उसने पहले यान्यू लाओ को जीतने का फैसला किया। अचानक उस युवक की मंगेतर भी उसका समर्थन करने के लिए मैदान में आ गई। युवक और भी दृढ़ हो गया कि जीतना ही है। तभी मालकिन ने प्रतियोगिता शुरू होने की घोषणा की। चारों प्रमुख गणिकाएं संगीत, शतरंज, लेखन और चित्रकारी में बहुत निपुण थीं। उनका नृत्य कौशल तो और भी शानदार था। चारों नृत्यांगनाओं का नृत्य दर्शकों की गड़गड़ाहट भरी तालियों से गूंज उठा। ठीक जब सबको लगा कि लड़का हार जाएगा, लड़के ने सबको चौंका दिया। मिनबा, मुशियनजू, पैर से बुहारना, कांच साफ करना, कांच साफ करो। छठा राजकुमार आधुनिक लड़का निकला, समय यात्रा करके आया है। उसकी लयबद्ध खुशनुमा नृत्य ने माहौल को तुरंत जीवंत कर दिया और वह भी अचानक पहला मुकाबला जीत गया। चौथा भाई, इस दौर को मेरी जीत मान लो, तुम जीत गए। चौथे भैया, तो ये 4 सुंदरियां मनोरंजन वाली सहायक भूमिकाएं क्या मुझे दे सकते हो? ले जाओ। अरे चौथे भैया, मत जाओ, छोड़ो भी, यह निर्णायक मैं बनना नहीं चाहता। चौथा राजकुमार गुस्से में वहां से चला गया। लेकिन प्रतियोगिता अभी जारी है। उस युवक की चित्रकला और सुलेख कला दर्शकों के लिए एक बड़ा आश्चर्य लाएगी और उसकी निजी सेविका और मंगेतर भी उस युवक की और भी अधिक प्रशंसा करने लगी। कहानी के अंत तक हालात पूरी तरह बदल जाते हैं। नायक अपनी मेहनत, समझदारी और नई शक्ति के सहारे उन सभी लोगों को गलत साबित कर देता है जिन्होंने उसे कभी तुच्छ समझा था। जो लोग उसे नजरअंदाज करते थे वही अब उसकी सफलता के आगे झुकने को मजबूर हो जाते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सही समय आने पर एक आम इंसान भी असाधारण बन सकता है।